Hello everyone, I am Navneet. Welcome you to Gives Mentor e-learning channel. आज आप अपना की है इंडियन पॉलिटी दा नेक्स्ट टॉपिक कवर करांगे जो कि इम्पॉर्टेंट है फॉर ऑल पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम लाइक PPSC, PSSB पटवारी and other exams like SSC, NTPC and UPSC. But before we begin, please subscribe this channel and press the bell icon ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ रेगुलर की है नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं अज का टॉपिक इंडियन पॉलिटी का। अज का अपना इंडियन पॉलिटी का टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ सब तो पहले तो यही याद कर लो कि ये क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A च आती है और आर्टिकल कवर करती है सिर्फ एक ही आर्टिकल है, ओनली वन आर्टिकल 51A जिन्होंने कहते। तो फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट किहड़ा है 4A, आर्टिकल किहड़ा है 51A। इस तो पहला आप की है DPSP देखे सीगे जो कि DPSP पार्ट 4 च आती है और आर्टिकल कवर करती है 36 तो लैके 51 तक। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो 4A च आता है पार्ट और आर्टिकल सिर्फ एक ही है 51A। तो हुण आप की है सब तो पहला तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर लेने हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो जो इंपॉर्टेंट है। दैन उस तो बाद जो अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उन्होंने एक बार डिस्कस कर लेंगे। दैन आफ्टर दैट एट द एंड आप की है इट्स टॉपिक ना फंडामेंटल ड्यूटीज़ के टॉपिक के नाल रिलेटेड जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स एग्जाम के क्वेश्चन आ चुके हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं वो भी की है एंड के डिस्कस कर देंगे। तो सब तो पहला कि आप कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन फंडामेंटल ड्यूटीज़ बारे डिस्कस करांगे। तो पहला तो की है जो इंडिया का ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ की है फंडामेंटल ड्यूटीज़ मैंशन नहीं सीगे, मतलब द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिड नॉट कंटेन दीज ड्यूटीज़। इदां दी कोई ड्यूटीज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ਦੇ ਵਿੱਚ जो कि 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, लागू होया सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ नहीं ਸੀਗਾ। तो ਇਹਨੇ फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड करन दी गल कित्थों उठी? एक्चुअली उस टाइम ते जो 1975 तो लेके 77 तक जो इंटरनल एमरजेंसी का जो पीरियड चल रहा सी जो कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल पीरियड भी रहा सीगा, उस टाइम जो कांग्रेस पार्टी सीगी, कांग्रेस पार्टी और प्राइम मिनिस्टर सी इंदिरा गांधी और प्रेजिडेंट सीगे फारूकुद्दीन अली अहमद। तो उसी कांग्रेस पार्टी ने की है एक कमेटी अपॉइंट की थी सी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। आगे लिखा हुआ मैं एक्सप्लेन करूँगी तो सारा कुछ। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी एक अपॉइंट की थी सी कांग्रेस पार्टी ने, यह देखने ਲਈ कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है कि ऐड करनियाँ चाहिए ने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि नहीं करनी चाहिए, मतलब इसी चीज़ को पूरा कंप्लीटली स्टडी करने ਲਈ कि ऐड करनियाँ चाहिए ड्यूटीज़ कि नहीं करनियाँ चाहिए। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की है अपॉइंट की थी सी कांग्रेस पार्टी ने। तो की है सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी अपॉइंट की थी सी कांग्रेस पार्टी ने। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का आइडिया कितों आया सी USSR के कॉन्स्टिट्यूशन से, मतलब रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन के की है उस टाइम पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ सीगियां। कांग्रेस पार्टी ने इसलिए सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी अपॉइंट की थी कि आपां नूं अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन भी की फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड करने की लोड़ है कि नहीं है। 1975 to 77 टाइम ड्यूरेशन की गल हो रही है। तो इस सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने कहा सीगा कि हाँ इंडिया के की है फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड करनियाँ चाहिए ने, पर ये लिए की है एक अलग चैप्टर ऐड करना चाहिए है। और क्यों ऐड करनी चाहिए फंडामेंटल ड्यूटीज़, ताकि लोगों को की है पता लगे कि उन्होंने फंडामेंटल राइट्स को इंजॉय करने के नाल उन्होंने कुछ ड्यूटीज़ भी है जो उन्होंने परफॉर्म करनी है। मतलब सिर्फ फंडामेंटल राइट्स ही नहीं है उन्होंने कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है जो उन्होंने परफॉर्म करनिया ने। तो ये सी सरदार स्वर्ण सिंह की कमेटी की है कमेटी ने रिकमेंड किया सी कि हाँ ऐड करनी चाहिए। और प्लस ये ही उन्हें की है कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी रिकमेंड की कि ये जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ होनी चाहिए। तो इसे सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की है रिपोर्ट में एक्सेप्ट करते हुए गवर्नमेंट ने की है दैन 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इतने मैंशन नहीं है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गवर्नमेंट ने 1976 के विच। 1976 के विच की है गवर्नमेंट ने कांग्रेस पार्टी जो गवर्नमेंट से उन्होंने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया, जिदे विच उन्होंने फिर न्यू चैप्टर ऐड किया, पार्ट ऐड किया 4A, आर्टिकल ऐड किया 51A और टोटल ड्यूटीज़ कितनी सी 10 ड्यूटीज़। ये एज इट इज़ लिख लो कि उस टाइम पे जो 1976 के टाइम पे जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होया सी सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन ते, तो उस टाइम ते की है फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 4 दे विच ऐड की गई, आर्टिकल रखा गया 51A और सिर्फ उस टाइम ते की है 10 ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ सीगियां। दैन 10 ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ सीगियां
ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ ਐਡ ਕੀਤੀ ਸੀ 86 ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। 86 ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ ਐਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਟੋਟਲ 11 ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਹੈ। ਓਰੀਜਨਲੀ ਜੋ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ 42nd ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 10 ਸੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ ਸੀ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ 86 ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਹੋਇਆ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਟੋਟਲ 11 ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟਸ ਹੈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਹੈ 42nd ਔਰ ਇੱਕ ਹੈ 86। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। 42nd ਹੋਇਆ ਸੀ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ 86 ਹੋਇਆ ਸੀ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ। तो दो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। 42nd के अंदर टोटल 10 ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ सी। 2002 वाले दे टोटल की है 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड कर दिते, मतलब 10 पहला सी, एक होर ऐड करती, टोटल 10 हो गई सी, सॉरी टोटल 11 हो गई सी। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ नूं ऐड करन दा रिकमेंडेशन की दी सी सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी दी। और आइडिया कितों लिया गया सी, USSR के कॉन्स्टिट्यूशन तो, मतलब सोर्स कितों है, USSR के कॉन्स्टिट्यूशन तो। प्रेजेंट इंडिया दे विच की है फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 4A के अंदर है और टोटल 11 ड्यूटीज़ है। एज इट इज़ ए पॉइंट याद रख लियो, डायरैक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ किहड़ी कमेटी की रिकमेंडेशन ते लिआंदी गई सी। फंडामेंटल ड्यूटीज़ का सोर्स की सीगा, प्रेजेंट दे विच कितनियां फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट दे विच कितनियां फंडामेंटल ड्यूटीज़ सीगियां। इस टाइप के डायरैक्टली MCQ क्वेश्चन बन जाते, ईवन पटवारी के एग्जाम के SSC NTPC के एग्जाम के बन जाते हैं। और UPSC और स्टेट PCS पंजाब PCS एग्जाम के लिए तो सारा कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। नैक्सट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वह नॉन जस्टिसीएबल है। आप इस तो पहले देखा सी कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है DPSPs है वो भी की है नॉन जस्टिसीएबल है। फंडामेंटल राइट जो पार्ट 3 के अंदर होंगे वो की है जस्टिसीएबल है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी नॉन जस्टिसीएबल है। इसका मतलब है कि अगर कोई इंसान अपनी फंडामेंटल ड्यूटी को पूरा ना करे तो वो उपर की है कोई भी लीगल सैंक्शनस, मतलब कोई भी केस की है फाइल नहीं होएगा कोर्ट के विच, क्योंकि नॉन जस्टिसीएबल है। तो कोई भी केस ये उपर की है लीगल सैक्शन जो होंगे, सैंक्शन जो होंगे वो सब नहीं लगेगा किसी भी इंसान के उपर अगर अपनी फंडामेंटल ड्यूटी को पूरा ना करे। तो फंडामेंटल राइट ही है जो जस्टिसीएबल है। बाकी DPSP फंडामेंटल ड्यूटीज़ एक ही है नॉन जस्टिसीएबल है, ये भी याद रखना है, कई बार डायरेक्टली MCQ क्वेश्चन आ जाता है। तो अपने की है आर्टिकल है 51A पार्ट है 4A, टोटल की है 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़। हुण इन्ना ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ नूं की है आप 1 बाय 1 की है डिटेल दे विच डिस्कस करांगे। एज इट इज़ सारी ड्यूटीज़ याद रखने की लोड़ नहीं हैगी, बहुत सारी, क्योंकि अपने आर्टिकल्स ने सारा कुछ याद किया भी नहीं जा सकता है। बस एक बेसिक जो आइडिया रख लिया करो कि हाँ इस चीज़ के अंदर ये सारा कुछ है। लाइक जिदा आप DPSPs देखे सी कि उहदे विच की है स्टेट नूं एक डायरैक्शन दी गई होगी कि तुसी ये सारा कुछ काम करना है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ दे विच ये है कि एक इंडिविजुअल नूं, एक इंसान नूं, एक इंडिया के सिटीजन नूं की है दस्सिया गया है कि तुहाडा ये ड्यूटी है, तुहाडा ये वाला काम है। तो इसे काम नूं की है एज अपने नाल थोड़ा रिलेट करके की है याद रख लो। कीवर्ड्स दे विच याद रख लिया करो, क्योंकि एग्जैक्ट तो याद रह भी नहीं सकता, बहुत सारे सब्जेक्ट है, हिस्ट्री भी पढ़नी है, जोग्राफी भी पढ़नी है, सारा कुछ याद नहीं रह सकता। तो थोड़ा एक बेसिक नॉलेज आइडिया ले लिया करो, सिर्फ रट्टा ना मारिया करो, समझा करो, ताकि तुहानूं MCQs दे विच, क्योंकि क्वेश्चन MCQs आना तो तुहानूं थोड़ा देख के आइडिया हो जाएगा। तो हुण आपां इन्ना ही ड्यूटीज़ नूं 11 ड्यूटीज़ नूं 1 बाय 1 की है सिर्फ कीवर्ड्स के नाल देखांगे, ज़्यादा डीपली जाने की लोड़ भी नहीं हैगी, एग्जाम दे विच आना भी नहीं है, सिर्फ कीवर्ड्स तो याद रखो। तो अपनी फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी है कि इंडिया के जो सिटीजन है, फंडामेंटल ड्यूटी जो है सिटीजन की आ रही कि इंडिया के सिटीजन ने, मतलब आपा की है अपने कॉन्स्टिट्यूशन नूं, नैशनल फ्लैग नूं और नैशनल एंथम नूं की है रिस्पैक्ट देनी है। कॉन्स्टिट्यूशन, नैशनल फ्लैग एंड नैशनल एंथम, डायरैक्टली 3 कीवर्ड याद रख लो कि एक इंडिया के सिटीजन ने, मतलब अपनी यह ड्यूटी है कि आप इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया के नैशनल फ्लैग नूं, इंडिया के नैशनल एंथम नूं, ये तिन्नों की है रिस्पैक्ट देनी है, तिन्नों रिस्पैक्ट देनी है। सिर्फ कीवर्ड्स तो याद रख लो। तो ये तो है अपनी फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी। सैकेंड फंडामेंटल ड्यूटी है कि आप फॉलो करने हैं उस नोबल आइडियाज़ नूं जो कि नैशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के ड्यूरिंग इंस्पायर्ड हुए सी, मतलब फ्रीडम स्ट्रगल के ड्यूरिंग जो आइडियाज़, जो नोबल आइडियाज़ डेवलप हुए सी, उन्होंने ही आइडियाज़ नूं आप फॉलो करके की है चलना है। थर्ड अपनी ड्यूटी है कि आप प्रोटेक्ट करना है इंडिया की सोवरेनिटी नूं, यूनिटी नूं और इंटीग्रिटी नूं। इंडिया की सोवरेनिटी नूं, एक यूनिटी नूं, इंटीग्रिटी नूं, इंटीग्रिटी मतलब ब्रदरहुड, भाईचारा जो होंदा है, ये तिन्ना चीज़ों भी की है आप प्रोटेक्ट करना है, ये अपनी ड्यूटी है। डीपली ना याद रख लो, बस कीवर्ड्स तो याद रख लो कि फर्स्ट
फर्स्ट ड्यूटी की कहते कि ਆਪਾਂ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਨੂੰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੋਬਲ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਥਰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਡਿਊਟੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਯੂਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਨੂੰ। ਸੋਵਰਨਿਟੀ मतलब जो इंडिया की है इंडिपेंडेंट स्टेट है, अपने अफेयर्स जो अपना जो भी इंटरनल मैटर है, एक्सटर्नल मैटर है, इंडिया खुद सॉल्व करता है, किसी और कंट्री ਨੂੰ इंटरफेयर करने की लोड़ नहीं हैगी। यूनिटी मतलब एकता, सारे की है यूनिटी ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। इंटीग्रिटी मतलब ब्रदरहुड, भाईचारा ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। तो ਇਹਨੂੰ प्रोटेक्ट करना भी की है अपनी ड्यूटी है। अपनी फोर्थ ड्यूटी है कि डिफेंड करना है अपनी कंट्री ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਕੁਛ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਾਰਮਨੀ ਐਂਡ ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਕਾਮਨ ਬ੍ਰਦਰਹੁਡ ਅਮੰਗਸਟ ਆਲ ਦਾ ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪੀਸਫੁਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਰਹਿਣਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੀਸਫੁਲੀ ਰਹਿਣਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਰਿਲੀਜਨ ਅਲੱਗ ਹੋਏ, ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਮਤਲਬ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, ਰਿਲੀਜਨ ਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੋਏ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਲਈ, ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੋਏ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਹਾਰਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਰਮਨੀ ਮਤਲਬ ਪੀਸਫੁਲੀ ਰਹਿਣਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦ ਰਿਚ ਹੈਰੀਟੇਜ ਆਫ ਅਵਰ ਕੰਪੋजिट कल्चर। मतलब अपनी जो इंडिया का रिच हैरीटेज है, हैरीटेज मतलब विरासत, जो अपनी विरासत है अपनी कंट्री की, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਚਾ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੈਰੀਟੇਜ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਐਂਡ ਇੰਪਰੂਵ ਦ ਨੈਚੁਰਲ environment including forest, lake, river, wildlife and to have ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਫॉर ਲਿਵਿੰਗ ਕ੍ਰੀਏਚਰਸ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਨੈਚੁਰਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫੋਰੈਸਟ, ਲੇਕ, ਰਿਵਰਸ, ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। तो ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੀਵਰਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਟੂ ਲਾਈਨ ਯਾਦ ਨਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਯਾਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੀਵਰਡਸ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਬੇਸਿਕ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫੋਰੈਸਟ ਨੂੰ, ਲੇਕ ਨੂੰ, ਰਿਵਰ ਨੂੰ, ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਟੈਂਪਰ, ਹਿਊਮੈਨਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਦ ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਐਂਡ ਰਿਫੋਰਮ। ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਟੈਂਪਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ਨਸ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਿਊਮੈਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਨੀਡਸ ਔਰ ਜੋ ਹਿਊਮਨ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬਿਲੀਫ ਨਾਲ। ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬਿਲੀਫ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਦੀ ਨੀਡਸ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਟੈਂਪਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਟੂ ਸੇਫਗਾਰਡ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਐਂਡ ਐਬਜ਼ਰਵ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਮਤਲਬ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਅਬਜ਼ਰਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾਟ ਐਕਸੈਪਟ, ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ, ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਕੀ ਹੈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲਸ ਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਲੈਵਲ, ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਤੱਕ ਕੀ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੀਗੀਆਂ 10 ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਓਰੀਜਨਲੀ 42nd ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੈਨ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ 86th ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਐਡ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਹੈ 11th ਡਿਊਟੀ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੋ 86th ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਹੈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ opportunities for education by the parent, the guardian to his children or a ward between the age of 6-14 as the case may be। तो ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਾਰਜੀਅਨ ਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ 86th
ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਹ 11th ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ ਐਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 86th ਹੀ 86th ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ 2002 ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ ਐਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਆਰਟੀਕਲ 21A ਦੇ ਵਿੱਚ, आर्टिकल 21A ਦੇ ਵਿੱਚ भी जो है जो आर्टिकल 21A है वो भी की है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 दिन ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਕੀ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ 86 ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨੇ ਕੀ ਹੈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਐਡ ਕੀਤਾ ਸੀ 21A ਆਰਟੀਕਲ 21A ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 11th ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ हर एक पेरेंट ने या गार्जियन ने अपने 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ है। तो फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन और फंडामेंटल ड्यूटी जो है ये दोनों की है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਐਡ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਬਾਕੀ जो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 ਤੋਂ ਐਡ ਹੋਈ ਸੀ। तो ये ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ फंडामेंटल ड्यूटीज़। एक बार दोबारा रिपीट कर देनी है कि अपनी ड्यूटी है आप अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन नैशनल फ्लैग नैशनल एंथम ਨੂੰ रिस्पैक्ट करनी है। ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਨੋਬਲ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਯੂਨਿਟੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੀਸਫੁਲੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਰਿਚ ਹੈਰੀਟੇਜ ਨੂੰ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਫੋਰੈਸਟ ਨੂੰ, ਲੇਕ ਨੂੰ, ਰਿਵਰ ਨੂੰ, ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਟੈਂਪਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੇਫਗਾਰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਔਰ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਕੀ ਹੈ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲਸ ਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਾਰਜੀਅਨ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀ ਹੈ 11 ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼। 1976 42nd ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ 10 ਹੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਸੀ। 86 ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਊਟੀ ਐਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਡਿਊਟੀਜ਼ ਹੈ। ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੀ ਸੀ? ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ। ਪਾਰਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ? 4th A। ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? 51A। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ MCQs ਕੁਐਸਚਨ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰਸ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇਖਾਂਗੇ। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के क्वेश्चन के नाल। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि which among the following were inserted in the Constitution of India on the recommendation of स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन ते किहड़ी चीज़ है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन दे विच इंसर्ट की गई सी, ऐड की गई सी। फर्स्ट ऑप्शन है फंडामेंटल राइट, बी ऑप्शन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सी ऑप्शन है फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डी ऑप्शन है 12th शेड्यूल। तो जल्दी कमेंट करके आंसर करो कि स्वर्ण सिंह कमेटी जो है वो किहड़ी स्वर्ण सिंह कमेटी ने दी रिकमेंडेशन ते किहड़ी चीज़ है तो कॉन्स्टिट्यूशन दे विच ऐड की गई सी। तो अपना राइट आंसर की ऑप्शन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ ही है कि जो स्वर्ण सिंह कमेटी जी दी जो स्वर्ण सिंह कमेटी सी कांग्रेस पार्टी ने जो अपॉइंट की सी, कांग्रेस गवर्नमेंट ने उनने जो अपॉइंट की स्वर्ण सिंह कमेटी उसी कमेटी की रिकमेंडेशन की है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के विच फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई सी। पार्ट है 4th A, आर्टिकल है 51A। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि तुम्हें याद हो जाए। तो इधर राइट आंसर सी ऑप्शन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़। हुण आप देखेंगे अपना सेकंड क्वेश्चन है इन विच अमंग द फॉलोइंग पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर इंश्योरिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का किहड़ा पार्ट है जिहदे विच फंडामेंटल ड्यूटीज़ एडेड है कि वो पार्ट 3rd है? सेकेंड ऑप्शन है पार्ट 3rd A, सी ऑप्शन है पार्ट 4th A और डी ऑप्शन है पार्ट 4th। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ किहड़े पार्ट दे विच है? इहदा राइट आंसर ऑप्शन सी 4th A दे विच की है फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। 4 के अंदर DPSP है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 3rd के अंदर की है फंडामेंटल राइट है और 3rd A का तो कुछ है ही नहीं। 3rd के विच फंडामेंटल राइट है, 4th A के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ है और 4th के अंदर की है DPSP है। सेकेंड क्वेश्चन का भी राइट आंसर की है सी है ऑप्शन। आज का अपना 3rd क्वेश्चन है
कि विच अमंग द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स एडेड द फंडामेंटल ड्यूटीज एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी जी की रिकमेंडेशन ते किहड़े कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के नाल फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुई सी। तो ए ऑप्शन है 38th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, बी ऑप्शन है 40th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, सी ऑप्शन है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, डी ऑप्शन है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिए किहड़ा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया सी, तो वो सीगा सी ऑप्शन 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से जो 1976 के विच होया सी। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन ते 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के नाल की है फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के विच ऐड कीतियां गई। आज का अपना 4th क्वेश्चन देखते हैं। Safeguarding the public property, developing scientific temper and promoting communal harmony come under which of the following? मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी नू सेव करना, साइंटिफिक टैंपर नू डेवलप करना और हारमोनी नू मतलब पीसफुल एग्जिस्टेंस नू प्रमोट करना, ये किहदे अंडर आंदा है? तो की ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर आंदा है, की ये DPSP के अंदर आंदा है, कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर आंदा है, और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो ये पब्लिक प्रॉपर्टी, साइंटिफिक टैंपर, हारमोनी, ये सारा कुछ किहदे अंडर आंदा है? तो ये सारा कुछ आंदा है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर। ऑप्शन सी जो है वो 4th क्वेश्चन का राइट आंसर है कि अपनी फंडामेंटल ड्यूटी है कि आप पब्लिक प्रॉपर्टी नू सेफ करना है, साइंटिफिक टैंपर नू डेवलप करना है, हारमोनी नू प्रमोट करना है, या अपनी की है फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। तो 4th क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। हुण आपां देखते हैं अपना 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ अ सिटीजन। इन्हां विचों किहड़ी है फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, नॉट है क्वेश्चन। ए ऑप्शन है रिस्पेक्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, बी ऑप्शन है रिस्पेक्ट फॉर द नेशनल फ्लैग, सी ऑप्शन है रिस्पेक्ट फॉर द नेशनल एंथम, और डी है रिस्पेक्ट फॉर द गवर्नमेंट। तो आपां की है जो अपनी फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी है उदों ही देखा सी कि कॉन्स्टिट्यूशन नू, नैशनल फ्लैग नू, नैशनल एंथम नू रिस्पेक्ट करना की है अपनी फंडामेंटल ड्यूटी है। पर अपनी फंडामेंटल ड्यूटी के विच की है गवर्नमेंट का ऐसे कुछ भी मैंशन नहीं है, तो ये अपनी की है फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी की है ऑप्शन डी, रिस्पेक्ट फॉर द गवर्नमेंट जो है अपनी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन दी, नैशनल फ्लैग दी, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करना अपनी फंडामेंटल ड्यूटी है, लेकिन गवर्नमेंट का ऐसा कुछ भी मैंशन नहीं है। तो 5th क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन डी। आज का लास्ट क्वेश्चन है विच अमेंडमेंट मेड द नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ फ्रॉम 10 to 11। तो ओरिजिनली की है 10 ही फंडामेंटल ड्यूटी सी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के विच 10 तो 11 किहड़े अमेंडमेंट तो बाद होईयां सीगियां फंडामेंटल ड्यूटीज़। ए है 42nd, बी है 44th, सी है 82nd और डी है 86th। तो किहड़े कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट तो बाद है जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का नंबर 10 तो 11 होया सीगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ 10 ਤੋਂ 11। और ਕਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਐਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਾਰਜੀਅਨ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਵੀ ਹੈ 21A ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜੋ कि एक फंडामेंटल राइट है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही सेम ਇਹ मिलता है, बस ये कि फंडामेंटल ड्यूटी है और फंडामेंटल राइट है और दोनों ही सेम 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ऐड कीतियां गई सी। तो ये सीगा अपना आज का टॉपिक फंडामेंटल ड्यूटीज़। राइट आंसर सी लास्ट क्वेश्चन ऑप्शन डी। तो ये सी अपना आज का टॉपिक फंडामेंटल ड्यूटीज़ जिहदे विच आपां की है बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्कस की कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो की है पार्ट 4th ए दे अंदर है, आर्टिकल है 51A। प्रेजेंट ਦੇ ਵਿੱਚ टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। ओरिजिनली 10 ही सीगियां 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के नाल, एक ऐड की गई सी 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के नाल। टोटल 11 है प्रेजेंट ਦੇ ਵਿੱਚ। कमेटी सी सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, प्राइम मिनिस्टर सी उस टाइम ते इंदिरा गांधी और ईयर सीगा 1976 का। सारी ड्यूटीज़ भी आप देखिए कि अपनी ड्यूटीज़ है। देन उस तो बाद की है आप क्वेश्चंस भी देखे। आई होप तुहानूं सारा कुछ चंगी तरह समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट होवे तुहाडा इस टॉपिक नाल रिलेटेड तो तुसीं मैनूं की है कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के लिए बस इन्ना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।